अस्सलाम वालेकुम, कोन्निचिवा, हेलो, दिस इज़ इरशाद फ्रॉम जापान। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि जापान में कौन कौन सी किस्म की पार्ट टाइम जॉब्स आप यहां पे कर सकते हैं और आपकी सैलरी कितनी होगी, एक घंटे की आपको कितनी सैलरी मिलेगी जापान में। तो बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। हाजी मेमाशो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम इरशाद हुसैन है और मैं पिछले 1 साल से जापान में मुकीम हूँ। मैं मास्टर डिग्री का स्टूडेंट हूँ जापान में। और अभी इस टाइम मैं मौजूद हूँ टोक्यो की एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस ओदाइबा में, एक पार्क के अंदर। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत ही फेमस रेनबो ब्रिज है। मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है। तो मैं आपके लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी अगर आप जापान में एज ए स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हैं, बैचलर्स, मास्टर, पीएचडी डिग्री के, या इवन कि अगर आप जैपनीज़ लैंग्वेज स्कूल के स्टूडेंट हैं, तो आपको जैपनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से 28 आवर्स पर वीक पार्ट टाइम जॉब अलाउ होती है कि आप हफ्ते में 28 घंटे जॉब कर सकते हैं पार्ट टाइम। तो अब ये है कि मेरे जापान में बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फ्रेंड्स हैं, मेरा उनसे गपशप हुई है। उसके बाद पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, इंडियंस, बांग्लादेश के स्टूडेंट्स हैं। मैंने उन सब से इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है कि अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट आता है तो वो कौन कौन सी पार्ट टाइम जॉब कर सकता है, उसकी सैलरी कितनी होगी। तो मैं आपको सीक्वेंस वाइज आपको गाइड करता हूँ। एक तो मैं आपको गाइड करूँगा कि पार्ट टाइम जॉब्स कौन सी किस्म की हैं, सेकंड सैलरी कितनी होती है, नंबर थर्ड रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, और नंबर 4 कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ हो सकती हैं पार्ट टाइम जॉब लेने की। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेक्शन की तरफ। नंबर फर्स्ट सेक्शन इज़ कौन कौन सी किस्म हैं जॉब्स करने की इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डिफरेंट किस्म की जॉब्स कर सकते हैं, जिसमें 2 मेन कैटेगरीज़ हैं। एक होती है यानी कि फ़िज़िकल वर्क और एक होता है मैनेजमेंट वर्क। फ़िज़िकल वर्क मींस कि जैसे कुछ लॉजिस्टिक्स कंपनी हैं, फॉर एग्जांपल यामातो है, अमेज़ॉन है, जो आप ऑनलाइन कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं, यानी बॉक्सेस, कॉटन्स, ऑनलाइन पार्सल ऑर्डर करते हैं, तो उसकी मेन जो वहाँ पे यानी कि सॉर्टिंग आउट होती है, जो कि बैरी जहाज़ या शिपमेंट से सामान उतरता है, वो आपने आगे कन्वेयर बेल्ट के ऊपर रख के और आगे आपने ट्रांसफ़र वगैरह करना होता है। तो ये हो गई एक किस्म की फ़िज़िकल जॉब्स कि आप कहीं पे किसी कंपनी की लॉजिस्टिक कंपनी में सॉर्टिंग आउट के लिए करते हैं, या इवन के वेयर हाउस में पैकेजिंग वगैरह अमेज़ॉन यामातो वगैरह में जॉब करते हैं, जो एक किस्म की फ़िज़िकल जॉब कहलाती है, यानी कि फैक्ट्री वर्क हो गया। सेकंड नंबर, आप किसी रेस्टोरेंट में वहाँ पे किचन में काम कर सकते हैं। आपको खाना बनाना आता है, आप वहाँ पे एज ए यानी कि शेफ़ या शेफ़ असिस्टेंट काम कर सकते हैं, या आप वहाँ पे किचन में यानी कि डिश वाशर का काम कर सकते हैं, या आप वहाँ पे एज ए वेटर का काम कर सकते हैं। तो ये सेकंड फ़िज़िकल जॉब होगी आपकी। इसके अलावा जो कुछ हमारे और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली दूज आर फ्राम अफ्रीकन कंट्रीज़, जो कि फ़िज़िकली बहुत यानी कि स्ट्रांग होते हैं, वो फिर थोड़ी इसके अलावा जो थोड़ी हार्ड फिज़िकल जॉब्स होती है, जैसे कि इवेंट मैनेजमेंट की जॉब हो गई। जापान में इवेंट्स फेस्टिवल बहुत ज़्यादा होते हैं, बाज़ औक़ात कुर्सियाँ टेंट लगाने पड़ते हैं, जैसे पाकिस्तान में शादी और खुशी गमी पे टेंट वगैरह लगते हैं। तो वो इधर एक मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट की कंपनीज़ होती हैं, वो उनमें भी जॉब्स करते हैं। वो भी एक फ़िज़िकल वर्क है कि आपने वहाँ पे सेटअप वगैरह ऑर्गेनाइज़ करना होता है, तो ये भी आपकी फ़िज़िकल जॉब होगी। अब इसके अलावा सेकंड नंबर पे मैनेजमेंट की जॉब है, या इंग्लिश टीचिंग की जॉब्स, यानी कि आपने जापानी जो स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल्स वगैरह के, या इवन कि जापान में जो लोग जॉब करते हैं वो इंग्लिश सीख रहे होते हैं, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हायर करती हैं कि वो उनको इंग्लिश सिखाएंगे। या फिर मैनेजमेंट की जॉब, जैसे ऑफिस वर्क हो गया, तो आप मैनेजमेंट की जॉब कर सकते हैं। ये इतनी फ़िज़िकल नहीं होती, ये आपने सिर्फ मैनेजमेंट, बाज़ वक़्त आपने अपने लैपटॉप पे काम करना होता है। बाज़ वक़्त इवन के अगर आपकी कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप मास्टर या पीएचडी कर रहे हैं, तो आप उसी फील्ड्स के अंदर भी कुछ कंपनीज़ के साथ पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, डाटा मैनेजमेंट में एट्सेट्रा। तो ये हो गई फर्स्ट हमारी कैटेगरी। अब सेकंड कैटेगरी में मैं आपको बताता हूँ कि आपको एक घंटे की सैलरीज कितनी मिलेंगी। अगर आप फ़िज़िकल जॉब करते हैं, लेट्स सपोज जैसे मैंने आपको बताया कि पैकेजिंग कंपनी में, फैक्ट्रीज़ में, वेयर हाउस में, इवेंट मैनेजमेंट में, या आप रेस्टोरेंट वगैरह पे किचन में डिश वाशर के तौर पे काम करते हैं, तो आपकी एक घंटे की सैलरी होती है, जो कि बड़े शहर हैं जैसे टोक्यो, ओसाका, क्योतो, जो बड़े बिग सिटीज़ हैं, उनमें आपकी मिनिमम आप 1150 येन से लेके और आपकी 1400 येन जो यानी कि पर आवर तक आपको पे करते हैं। अगर मैं पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करूं तो ये बनती है अराउंड 2000 से यानी 2500 रुपीज़ एक घंटे की सैलरी आपको देते हैं इधर।
अब दूसरी कैटेगरी मैंने आपको बताई है टीचिंग की, इंग्लिश टीचिंग की या मैनेजमेंट की, उसकी सैलरी थोड़ी हायर होती है। वो आपकी 1300 येन से लेके 1800 येन पर आवर तक वो आपको पे करते हैं। अब अगर तो आप नाइट में वर्क करते हैं या वीकेंड्स पे काम करते हैं, यानी रात 10 बजे के बाद अगर आप काम करते हैं, तो आपकी 25% सैलरी इंक्रीज़ हो जाती है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप किसी फैक्ट्री या वेयर हाउस में काम कर रहे हैं और आपकी सैलरी है यानी कि डे टाइम की 1200 येन, तो आपकी नाइट में या वीकेंड पे सैलरी पहुंच सकती है 1500 या 1600 येन, बाज़ औक़ात 1700 येन भी आपको पे कर देते हैं वो। तो अगर आपकी 1500 येन है तो इट्स मीन कि आपकी पाकिस्तानी रुपीज़ में बन जाएगी 2800-2900 पाकिस्तानी रुपीज़। तो ये आपकी यानी कि सैलरी है। बट अगर आप किसी यानी कि छोटे शहरों में हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक आप फकूका एरिया में हैं, आप थोड़ा बिग सिटीज़ के बाहर हैं, इबाराकी प्रीफेक्चर में या कि तोची की प्रीफेक्चर में, तो आपकी मिनिमम सैलरी 900 येन तक होती है। 900 येन से कम नहीं होती, मतलब कि 900 से लेके 1100 येन तक होती है, मतलब पाकिस्तानी रुपीज़ में अराउंड यानी कि 1700 से 2200 येन तक। अब ये जो डिफरेंस है सैलरी का, ये इतना बिग प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि छोटे शहरों में एक्सपेंसेस भी कम होते हैं। आपका रेंट अगर टोक्यो में 40,000 है तो उधर आपका रेंट भी घर का 20,000 येन होता है। तो इसी तरह ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस बड़े शहरों में ज़्यादा होते हैं, छोटे शहरों में कम होते हैं। तो ये आपकी ये रेंज आ गई। अब इसके अलावा एक और कैटेगरी है जॉब की जो मैंने आपको नहीं बताई टाइप्स में, उसकी वो मैं आपको अभी जो तीसरी हमारा सेगमेंट है कि पार्ट टाइम जॉब्स में रिक्वायरमेंट क्या होती है, कि जैपनीज़ कंपनीज़ या ऑर्गेनाइजेशन आपसे क्या चाह रही होती हैं, तो वो मैं आपको तीसरे सेगमेंट में बताता हूँ। तो तीसरा सेगमेंट है कि पार्ट टाइम जॉब्स के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। नंबर 1 कि आपको एक तो आपके जो रेजिडेंस कार्ड है उस पर आपको पर वीक वर्क पार्ट टाइम जॉब की स्टैंप लगी होनी चाहिए जैपनीज़ इमिग्रेशन की तरफ से 28 घंटे पर वीक की। नंबर 1। नंबर 2, आपको थोड़ी बहुत जैपनीज़ आनी चाहिए, बेसिक जो कन्वर्सेशनल जैपनीज़ होती है, फॉर एग्जांपल ग्रीटिंग्स, गुड मॉर्निंग कैसे बोलते हैं, उसके बाद वीक यानी डेज़ ऑफ द वीक को कैसे बोलते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे को कैसे बोलते हैं, उसके बाद टाइम कैसे बताया जाता है कि अभी 2 बजे हैं तो नीजी कान एट्सेट्रा। अब अगर आपको बेसिक जैपनीज़ आती हो तो वो आपको फ़ॉरेन जॉब्स मिल जाती है। बट अगर आपको JLPT N5 या N4 लेवल की जैपनीज़ आती है, यानी कि कुछ नॉर्मल से थोड़ी बेहतर आती है जैपनीज़, कि आप बेसिक कन्वर्सेशन कर सकते हैं, तो आपके लिए जापान में पार्ट टाइम जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल कि कन्वीनियंस स्टोर पे, ये जो जापान में कम भी नहीं होते हैं, कन्वीनियंस स्टोर पे आप जैपनीज़ का अगर आपको थोड़ी बहुत आती होगी तो आप वहाँ पे भी पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। सैलरी उतनी होगी यानी 1200 से 1300 या 1400 येन, बट यह है कि काम थोड़ा ईजी होगा, फिज़िकल इतना नहीं होगा काम। हाँ जी, तो हमारा नेक्स्ट यानी कि सेगमेंट है कि आप किस तरह पार्ट टाइम जॉब अवेल कर सकते हैं। नंबर 1 जो आपकी यानी कि स्ट्रेटजी है वो ये है कि अगर आपका कोई जानने वाला कोई पहले से कहीं पे जॉब करता है, किसी फैक्ट्री में, वेयर हाउस पे, किसी रेस्टोरेंट में, किसी कन्वीनियंस स्टोर पे या किसी इंग्लिश टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो आपको वो उधर इंट्रोड्यूस करवा सकता है। यानी रेफरेंस मैटर करता है जापान में भी, यानी पॉजिटिव सेंस में मैटर करता है कि आपको कोई सिर्फ रिकमेंड कर दे कि ये स्टूडेंट है, ये बच्चा है, ये एक यानी पंक्चुअल है, कॉम्पिटेंट है, इंटेलिजेंट है, तो वो आपको कंसिडर कर लेंगे। सेकंड नंबर पे आपको कुछ वेबसाइट्स मैं बताऊंगा, यानी आप वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं कि डिफरेंट पार्ट टाइम जॉब्स अनाउंस होती हैं वेबसाइट्स पे, आप उनके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। बट मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको उन वेबसाइट्स के प्रॉपर नेम, उन पे अकाउंट आप कैसे बनाते हैं और कैसे आप इंफॉर्मेशन सर्च आउट करते हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर दूंगा उसके बारे में। और तीसरे नंबर पे आपका जो जॉब फाइंड आउट करने के लिए है कि आप ख़ुद, अगर आपको वेबसाइट के लिए भी नहीं यूज़ करते, आपका कोई रेफरेंस पॉइंट पे नहीं है, तो आप ख़ुद इन कंपनीज़ के जो मैं आपको नेम बताए मैंने, फॉर एग्जांपल के मैकडोनल्ड हो गया, KFC हो गया, यामातो हो गया, अमेज़ॉन, आप इनके ख़ुद ऑफिस को फ़िज़िकल विज़िट करें और इनसे पूछें कि मैं स्टूडेंट हूँ और मैं पार्ट टाइम जॉब करना चाहता हूँ, तो ये आपको उधर भी कंसिडर कर सकते हैं। आपको अगर इनको बंदे चाहिए होंगे तो आपका इंटरव्यू करके ये आपको वहाँ पे हायर कर सकते हैं। तो रेफरेंस हो तो वेल एंड गुड, वेबसाइट्स के थ्रू अप्लाई करें, वेल एंड गुड, या ख़ुद फिज़िकली आपके नज़दीक कोई भी इस तरह का बड़ा स्टोर है, आप उधर जाके कंफर्म कर सकते हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो ये था हमारी वीडियो की समरी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।
ویب سائٹس کون سی ہیں پارٹ ٹائم جابس کی اپلائی کرنے کی، پھر آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیلز میں وہ آپ کو گائیڈ کر دوں گا. دیکھتے رہیے ہمارے چینل، اسٹے کنیکٹیڈ. سایونارا ماتانے.